दिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस स्टडीज के न्यू वीडियो के साथ और मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द मेजर टू ओवरकम दिस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डील किया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा सबसे पहले वहां चले जाओ, देन फिर इस वीडियो में आना, ठीक है। तो फिर वेट किस बात का, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। देखो, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है उसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ये जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये अगर मैं सेंडर हूं तो सामने वाला जो है रिसीवर है, अगर इनके बीच का जो कन्वर्सेशन है वो दोनों को क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट कभी कभी कुछ बैरियर्स या बोले तो ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं जिसे ही हम लोग बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कहीं ना कहीं बोले तो मैसेज जो कन्वे हो रही है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो बैरियर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? बैरियर्स होते हैं ये 4 टाइप के, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बैरियर सबसे पहले समझते हैं क्या। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द फैक्टर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, मतलब रोकती है द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है, जो बोलना चाहिए, जो सामने वालों को समझना चाहिए, उसमें जो इफेक्टिवनेस है उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा देती है, उसे हम लोग बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिमेंटिक बैरियर्स। तो सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब क्या होता है? जहां पे भी जो इनकोडिंग, जो सेंडर क्या करता है इनकोड करता है और रिसीवर क्या करता है डिकोड करता है, ठीक है। तो इनके बीच में जब भी कोई भी बैरियर्स मतलब रुकावटें आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। देखो, प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ मैसेज, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कैसे पता चलेंगे कौन सा बैरियर या सिमेंटिक बैरियर है? तो सबसे पहले देखो, बोला गया है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बोला और कुछ जाए और समझने वाला कुछ और समझ ले। तो क्या है, ये कैसे हो सकता है? मान लो जो सेंडर है, जो बोलने वाला है, उसके पास वोकैब जो स्टोरेज है वो कम है, वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, या बोले तो जो मेन वर्ड है उसे ही ओमिट कर दे रहा है, मिस कर पा रहा है। तो क्या होगा, जो एक्चुअल जो इंटेंडेड वर्ड है जो वो बोलना चाह रहा है सामने वाला उसे समझ नहीं पा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है। देन दूसरा है वर्ड और सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। कुछ वर्ड्स बोला अलग मीनिंग पे जा रहा है लेकिन समझने वाला कुछ और ही समझ ले रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लेते हैं वंडर की, तो एक होता है WANDER, एक होता है WONDER, एक सुंदर और एक होता है घूमना। तो अगर सामने वाला बोलना चाहेगा कभी सुंदर तो रिसीव करने वाला हो सकता है घूमना समझ ले। तो ये डिपेंड करता है कि रिसीवर जो है उनके थॉट ऑफ माइंड में चल क्या रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये बोलने की बात है। देखो, अगर कोई भी वर्ड, मान लो कि ये जो सेंडर है, सेंडर को अगर किसी भी वर्ड को सामने वाले को एक अलग लैंग्वेज में कन्वे करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर सेंडर जो है मतलब जो बोलने वाला है वो बोल रहा है इंग्लिश में, बट उनके जो वर्कर्स है उन्हें समझ में आता है हिंदी वर्ड, ठीक है। तो बीच में एक कम्युनिकेटर बोले तो ट्रांसलेटर रहेगा। तो पूरे वर्ड को अगर ट्रांसलेटर एक अलग वर्ड में ही बोल दे तो रिसीवर क्या पूरा ही वर्ड को ही पूरा मतलब जो वो जो सेंटेंस है वो ही अलग समझ लेगा। तो मतलब क्या है कि जो भी वर्ड बोला जाए, जो भी सेंटेंस बोला जाए, उसमें जो प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज है वो दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, तब हो पाएगा। बट अगर कोई एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है और उसके लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मान लो कि एक मैनेजर है, मैनेजर अपने जो स्टोर कीपर है उसे बोलता है टेक केयर ऑफ स्टॉक। ये क्या है? मतलब वो बोलता है कि जो स्टॉक है उसको अच्छा से रखना। अब अगर स्टोर कीपर सोचेगा अरे बाप रे, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो गई, मैं इसे देखूंगा, मैं ही मालिक। लेकिन उनका कहने का मतलब था कि टेक केयर ऑफ स्टॉक का मतलब है कि उसे देखना कि कम ना पड़े, ठीक है। बट वो सोचता सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो देखो यहाँ पे सोचने वाले की बात है, ठीक है। माइंड में जो थॉट्स चल रहे वो किस तरीके से चल रहे, तो ये भी बैरियर्स है, ठीक। नेक्स्ट, बॉडी टेक्निकल जार्गन्स। टेक्निकल जार्गन्स क्या है? जो टेक्निकल जो स्टाफ्स होते हैं ना वो हमेशा शॉर्टकट्स में बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अपने
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अगर मान लो कि किसी में यूनिटी ऑफ कमांड चल रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन चल रहा है, स्प्रिट द कॉर्प्स चल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगे। बट अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर है और उसे ये सारे वर्ड बोल दिया जाए, यूनिटी ऑफ कमांड में काम करो, स्प्रिट द कॉर्प्स होगा, ये सारे चीज क्या है, टेक्निकल जार्गन से जो कभी कभी अनस्किल्ड स्टाफ के लिए प्रॉब्लम होती है समझने में। और जो नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, इसका मतलब क्या है, बॉडी लैंग्वेज बोला कुछ और चाह रहा है बट बॉडी लैंग्वेज से कुछ और है। फॉर एग्जांपल किसी की तारीफ करनी है, अब तारीफ करनी है, वो एक्सप्रेस तो तारीफ कर रहे हैं बट मुंह पे गुस्सा है, तो क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज गुस्से वाला और तारीफ मुंह पे झूठी तारीफ, तो सामने वाला भी कंफ्यूज रहेगा कि ये एक्चुअल में गुस्से में है ना वो तारीफ कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं वो होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। फिर अब हम लोग मूव करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये क्या करती है, ये टोटली स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है कि रिसीवर और जो सेंडर है उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ठीक है। सबसे पहला, सेंडर और रिसीवर स्टेट ऑफ माइंड में इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखो बहुत लोग जो होते हैं वो जजमेंटल होते हैं, वो सामने वाले जो बोल रहे, जो स्पीकर होते हैं उसके बातों को सुनेंगे नहीं बट तुरंत ही वो एजम्पशन करके कंक्लूड कर देंगे बात को, जस्टिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, जो एजम्पशन अगर कभी नेगेटिव वे में एजम्पशन चले जाए तो समझ लेना कि वहां पे कहीं ना कहीं एक बैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन। बिल्कुल सही बात, कोई सामने वाला बोल रहा है और हम लोग अटेंशन नहीं, अगर आंख खुला है तो बस ध्यान इधर उधर है। मतलब क्या है, मतलब जो अटेंशन है वो दिया नहीं जा रहा है, तो एक बैरियर है। वो क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर, स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है। नेक्स्ट, पुअर रिटेंशन। बहुत लोग होते हैं जो सुन लेंगे बट याद बहुत कम ही रख पाएंगे, तो ये क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट, डिसट्रस्ट। कोई कोई होते हैं जो ट्रस्ट ही पीपल के बातों पे बिलीव करते हैं, अदरवाइज कोई भी उन्हें कुछ बोल दे वो बिलीव नहीं करते, तो ये क्या है, कौन सा बैरियर, डिस्ट्रस्ट। कौन सा बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अथॉरिटी रिलेशनशिप बोलो, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो, तो इसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी अपने अपने लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। किसी में हार्ड, किसी में मीडियम, किसी में डेमोक्रेटिक, ये सारे अलग अलग पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बैरियर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये भी कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशन भी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्लियर करने के लिए बाधा, मतलब बैरियर या ऑब्स्ट्रक्शंस देती है, ठीक। स्टेटस। स्टेटस, कौन किस स्टेटस में है, उनका स्टेटस, पॉलिसी, वो बोलना क्या चाह रहे हैं और सामने वाला रिसीव क्या कर रहा है, कुछ स्टेटस में बायसनेस देखने को मिल गया तो वहां पे क्या होगा, एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन दिखेगा। क्लियर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं ना वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ नहीं आता कौन किस लेवल से बात कर रहा है, टॉप लेवल डायरेक्ट जूनियर को बोल रहे हैं, जूनियर डायरेक्ट टॉप लेवल, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो जहां पे इस तरीके के देखने को मिल जाए वहां पे कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर। और जो लास्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सेम है ये और ये तो सेम ही है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे लास्ट बैरियर है वो है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब है कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है अपना, ठीक है। सबसे पहला, फियर टू चैलेंज टू अथॉरिटी, मतलब बहुत जो ऐसे होते हैं जो अपने अथॉरिटी के सामने खड़ा नहीं रह पाते, वो डरते हैं, शिवर्ड करते हैं, तो ये जो बोलना वो चाह रहे वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम है कि उनकी में वो पर्सनल कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो सामने वालों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक पर्सनल रीजन है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज और हर सबऑर्डिनेट। कॉन्फिडेंस, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट पे, अपने जूनियर्स पे उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो भी उनका पर्सनल रीजन हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है, तो ये किसका रीजन हो, ये तीनों बैरियर्स में आएंगे नहीं, वो तो पर्सनल है। अगर वो नहीं बात करना चाह रहा है मतलब कुछ ना कुछ पर्सनल रीजन हो, कोई भी एनी अदर रीजन हो। क्लियर। जो लास्ट है वो है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, पैसा, इंसेंटिव,
फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव। अब अगर मान लो कि इंसेंटिव जो मेहनत कर रहा है उसे पैसे नहीं दिए जा रहे, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसका एक पर्सनल कुछ भी बायसनेस आ सकता है। तो वो कौन से बैरियर्स में चले आते हैं? वो चले आते हैं पर्सनल बैरियर्स में। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो होते हैं 4। क्लियर है? बट इन्हें भी क्लियर करने के लिए, इन्हें भी ओवरकम करने के लिए, इन्हें भी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाए जाते हैं। आओ उसे अब हम लोग क्लियर करते हैं गाइस। तो अब हम लोग चले आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक में, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, अगर इस पे काम किया जाए तो सारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में काम होंगी, कम्युनिकेशन होंगी। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेट किया जाए उससे पहले सारा माइंड में क्लियर होना चाहिए जो भी कम्युनिकेशन करना है। क्लियर है? सारे आइडियाज, सारे परसेप्शंस क्लियर होने चाहिए दिमाग में। ठीक। दूसरा, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। देखो, सुनने वाला सिर्फ उतना ही सुनना चाहता है जितना उसे जरूरत है। ठीक है? ये उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है, ये उसके पेशेंस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सुन सकता है। ठीक है? तो जितना सेंडर बोलना चाहे वो अकॉर्डिंग टू सुनने वाला, मतलब रिसीवर के अकॉर्डिंग में ही बोला जाना चाहिए। ठीक है? तभी जो कम्युनिकेशन होगी वो इफेक्टिव होगी। क्लियर है? अब ऐसा मान लो तुम्हें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है और सामने वाला बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? नहीं होगी। क्लियर? जो नेक्स्ट है वो है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब क्या है कि जो भी कम्युनिकेट करो एक बार पार्टिसिपेशन, अगर मान लो कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहता है तो सबसे पहले सबसे राय ले लो, सारे सबऑर्डिनेट से राय ले लो, उसके बाद उनका फीडबैक लो, देन फिर फाइनल जो कम्युनिकेशन है वो डिलीवर करो, कन्वे करो। क्लियर है? नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। जो भी बोला जाए लैंग्वेज के बारे में ध्यान होना चाहिए, जिस तरीके से जिस टोन में बोला जाना चाहिए वो टोन, वो जो सलीका है वो ध्यान में होना चाहिए, और जो कंटेंट है, जो मैसेज में जो मेन चीज है जो बोलना है वो कंटेंट के बारे में पूरा अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए। क्लियर? तब अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में हो पाएंगी। नेक्स्ट, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर। मतलब कि वही चीज को बोलो जो हेल्प करे लिसनर्स को, और उनके जो वैल्यूज है, उनके एथिक्स है, उनको कहीं भी हर्ट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। सिर्फ बोलते रहने से कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। जो सामने वाला रिसीवर है उनसे भी फीडबैक लिया जाना चाहिए कि हाँ, उन्हें जो बोला गया क्या उन्हें समझ में आया, अगर समझ में आया तो वो किस तरीके से उनके वर्ड को अडैप्ट कर पाए अपने दिमाग में। क्लियर? नेक्स्ट जो है, कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? जो भी कम्युनिकेशन हो वो प्रेजेंट तो डील करे ही करे, प्लस जो सुनने वाला है उसके फ्यूचर तक को वो जोड़ पाए, तब सामने वाला सुनने में इंटरेस्ट रखेगा और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। और जो सबसे लास्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बी अ गुड लिसनर। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है। अगर कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन चाहते हो तो सबसे पहले सुनने का भी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि सामने वाला अगर अपना कोई फीडबैक होता है तो तुरंत ही जजमेंटल नहीं हो जाना है, उनके पूरे बात को सुनना है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारा जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो भी बैरियर्स है, उसे हटाया जा सकता है, उसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग, इसी टॉपिक में खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।